हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे गणित के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, उन्हीं प्रश्नों की बात कर रहे हैं आज की वीडियो में जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। क्लियर है? ऐसी ट्रिक बताऊंगा 2 सेकंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, एक फल विक्रेता 24 आम पर 1 आम मुफ्त देता है तो वह ग्राहक को छूट देता है। मतलब कितने परसेंट की वह ग्राहक को छूट दे रहा है। क्लियर है? एक फल विक्रेता 24 आम जब बेचता है किसी ग्राहक को तो फिर क्या करता है, वो 1 आम मुफ्त में दे देता है। जैसे मान लीजिए आप एक ग्राहक हैं, आप दुकान पर गए, आपने 24 आम खरीदे। क्लियर है? आप एक ग्राहक हैं, आप दुकान पर गए, आपने 24 आम खरीदे। दुकानदार क्या करता है, आपको 1 आम और दे देता है मुफ्त में। आम कितने हो गए दोस्तों? टोटल 25 हो गए। आपने खरीदे थे 24, 1 आम मुफ्त में दिया गया। कितने हो गए टोटल आम? 25 हो गए। क्लियर दोस्तों? और प्रतिशत में पूछ रहा है कि कितने की छूट देता है, मतलब कितने परसेंट की छूट देता है। तो देखिए, प्रतिशत छूट आप कैसे निकालेंगे? प्रतिशत छूट आप कैसे निकालेंगे? कितने आम उसने मुफ्त में दिए? 1, ऊपर लिख लीजिए। टोटल आम कितने हैं? 24 उसने खरीदे थे ग्राहक ने, 1 उसे फ्री में मिला। टोटल कितने हो गए? 25 हो गए। मैंने यहाँ पर बताया है। मुफ्त में कितने मिले हैं? 1 ही तो मिला है। जो मुफ्त में मिला है उसे ऊपर रखिए, टोटल आमों की संख्या को नीचे रखिए और गुना कर दीजिए परसेंट के लिए 100 से। आपका आंसर आ गया। 25 से काटिए 100 को, कितनी बारी कटेगा? 4 बार। 1 का 4 से मल्टीप्लाई होगा 4%। प्रतिशत छूट क्या निकल के आ गई? 4%। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अब बताइए किसकी समझ में नहीं आया है? कोई भी स्टूडेंट अगर ऐसा रह गया जिसकी समझ में नहीं आया तो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि और क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि 3 साड़ी की खरीद पर 1 साड़ी मुफ्त पाने की पेशकश की जाती है तो प्रत्येक साड़ी पर प्रभावी छूट क्या है? बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है, बस इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि लैंग्वेज को थोड़ा सा बदल दिया गया है, वरना क्वेश्चन आपका बिल्कुल पहले जैसा है। जैसे मान लीजिए आप एक ग्राहक हैं, आपने कितनी साड़ी खरीदी है? 3 साड़ी खरीदी हैं। क्लियर है? आप एक ग्राहक हैं, एक ग्राहक 3 साड़ी खरीदता है, लेकिन दुकानदार क्या करता है? 1 साड़ी मुफ्त में दे देता है। 3 साड़ी खरीदता है ग्राहक तो 1 साड़ी मुफ्त में दे देता है। टोटल कितनी साड़ी होगी? 4। क्लियर है? बस हो गया क्वेश्चन। आपको क्या निकालना है? प्रतिशत छूट निकालनी है। कैसे निकालेंगे? मैंने आपको क्या बताया? जो फ्री में दिया गया है, मुफ्त में दिया गया है, उसे ऊपर रखिए। क्लियर है? बटे में क्या रखेंगे? टोटल संख्या कितनी है? 3 और 1 4 है, 4 रख दीजिए। परसेंट में निकालना है, 100 से गुना कर दीजिए। 4 से 100 कटेगा कितनी बार? 25 बार। 1 का 25 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 25 ही रहेगा। तो 25% की प्रभावी छूट है। सी ऑप्शन हो जाएगा आपका सही आंसर। क्लियर होगी दोस्तों बात? उम्मीद करता हूं यदि किसी को पिछले क्वेश्चन में डाउट था तो इस क्वेश्चन में अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? करेंगे क्या? जो मुफ्त में दिया गया है, जो फ्री में दिया गया है, उसे ऊपर रखिए। टोटल संख्या कितनी होगी? 3 और 1 4 हो गई, 4 नीचे। परसेंट के लिए 100 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब बताइए इससे आसान और क्या हो सकता है? क्लियर है? सबसे आसान ट्रिक बता रहा हूँ। क्लियर है दोस्तों बात? अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक विक्रेता 4 पेंसिल खरीदने पर 1 पेंसिल मुफ्त देता है और वह ग्राहक को 15% अतिरिक्त छूट देता है। ये क्वेश्चन दोस्तों चेंज कर दिया यहाँ पर। ठीक है? 15% की क्या कर रहा है? अतिरिक्त छूट और देता है। तो बताइए उसने ग्राहक को कितने की छूट दी? ये क्वेश्चन चेंज कर दिया गया है यहाँ पर। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, इस वीडियो में आपको एक ही टाइप के 2 क्वेश्चन कराऊंगा। क्लियर है? 2 क्वेश्चन बाद टाइप चेंज हो जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों? अब देखिए, पहला तरीका आपको पता है क्या है? पहला तरीका आपको पता है, प्रतिशत छूट आपको निकालनी है। पहला तरीका मैंने आपको बताया। क्या कर रहा है? 1 पेंसिल मुफ्त देता है, 1 ऊपर रखेंगे। 4 और 1 कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। और परसेंट के लिए क्या करेंगे? 100 से गुना कर देंगे। ये आप पहला निकाल ले रहे हैं। ठीक है? क्या होगा? 5 से काटेंगे 100 को, कितनी बार कटेगा? 20 बार। 1 का 20 से मल्टीप्लाई जब होगा तो 20% निकल के आ गया। पहला सॉल्व हो गया। दूसरा आपको सीधा सीधा प्रतिशत छूट आपको दे रखा है।
दूसरा प्रतिशत छूट सीधा सीधा दे रखा है कितना 15%। पहला है दोस्तों कितना 20%, दूसरा है कितना दोस्तों 15% का। क्लियर है, समझ में आ रही दोस्तों बात। अब देखिए इसको सॉल्व करने का जो तरीका है, ऐसा क्वेश्चन कभी भी दिया जाए इसका मैं दोस्तों आपको तरीका बता रहा हूँ, क्या रहेगा तरीका करने का। यहाँ पर मैं पूरा फॉर्मूला लिख देता हूँ। प्रतिशत कमी बराबर क्या होता है, ए प्लस बी माइनस का ए बी बटे में कितना 100। क्लियर है, तो क्या हो जाएगा, पहले वाला आपका ए हो जाएगा, दूसरा वाला परसेंट आपका बी हो जाएगा। तो ए की जगह कितना रख देंगे दोस्तों आप 20 रख देंगे, प्लस बी की जगह कितना रख देंगे 15 रख देंगे, माइनस 20 और 15, 20 गुणे कितना 15 बटे में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। क्लियर हुई दोस्तों बात। 20 से 100 कटेगा 5 बार और 5 से आपका 15 कटेगा 3 बार। क्लियर हुई दोस्तों बात। अब 20 और 15 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 35। क्लियर है, 35 हो गया और माइनस का साइन है बीच में, तो माइनस का कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 35 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 32, तो 32% की छूट है। आ गया आपका आंसर। कितने की छूट है 32% की। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूं दोस्तों। इतना तरीका तो आपको पता है, क्लियर है। तो पहला तरीका आपको पता है, तो पहले तरीके से कितना निकल के आ गया 20% निकल के आ गई। ठीक है, 20% निकल के आने के बाद क्या है वो 15% की और छूट देता है। तो दूसरी छूट कितनी है दोस्तों 15 की। पहली निकल के आई है 20% की, दूसरी छूट निकल के आई है 15 की। ठीक है, तो ए और बी में रख दीजिए इन दोनों को। फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100। क्लियर होगी दोस्तों बात। तो इसी टाइप का मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ। क्लियर है दोस्तों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक विक्रेता 7 पेंसिल खरीदने पर 1 पेंसिल मुफ्त देता है और वह ग्राहक को 10% अतिरिक्त छूट देता है, तो बताइए उसने ग्राहक को कितने की छूट दी। क्लियर है, पिछले क्वेश्चन जैसा था बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, इसलिए ये क्वेश्चन मैं आपको दोस्तों होमवर्क के लिए दे देता हूँ। क्लियर है, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ। जैसे पहले वाला क्वेश्चन दोस्तों हुआ है बिल्कुल वैसे ही ये वाला क्वेश्चन भी होगा। क्लियर दोस्तों, कुछ भी अलग नहीं है। क्लियर हुई दोस्तों बात, कुछ भी अलग नहीं है। जैसे पिछला क्वेश्चन था सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है। क्या करेंगे, ए प्लस बी माइनस का ए बी अपॉन 100 इसमें रख देंगे आप। क्लियर है, पहले वाली छूट निकाल के दूसरी वाली छूट आपको पता है। क्लियर है, तो पहले वाली छूट ए हो जाएगी, दूसरी वाली बी हो जाएगी, इसमें रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई दोस्तों बात। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु पर 20% की छूट दूसरी वस्तु पर 25% की छूट के बराबर है, उन वस्तुओं का लागत मूल्य कितना हो सकता है। देखिए दोस्तों, टाइप आपका चेंज हो चुका है। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन आपको कभी भी मिलेगा, आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे, ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। ऑप्शन से सॉल्व करने का तरीका दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक वस्तु पर 20% की छूट और दूसरी वस्तु पर 25% की छूट के बराबर है। क्या है दोस्तों, बराबर है, तो उन वस्तुओं का लागत मूल्य कितना होगा। क्लियर है, अब आपको करना क्या होगा, ऑप्शन से इसे सॉल्व करना होगा। पहले पर क्या हो रहा है 20% की छूट, मान लीजिए पहले मूल्य पर हम क्या करेंगे 20% की छूट निकालेंगे। क्लियर है, और दूसरे जो रुपए है उस पर 25% की छूट निकालेंगे। बराबर की बात कर रहा है, बराबर आना चाहिए। क्लियर है, तो क्या करेंगे 90 ले लेते हैं, पहला ऑप्शन। 90 पे क्या करेंगे 20% की छूट निकालेंगे, तो 20% इसका निकालेंगे दोस्तों। क्लियर है, दूसरा पर निकालेंगे 40 रुपये पर, 40 रुपये पर निकालेंगे कितने की 25 की। क्लियर दोस्तों, परसेंट का मतलब बटे में 100 होता है। क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। 0 से यहाँ 0 कटा, 0 से 0 कटा, 9 दूनी कितना 18 आ गया। यहाँ पर तो 18 आ गया, यहाँ देखते हैं दोस्तों कितना आता है। क्लियर है, अब यहाँ 25 से मैं 100 को काट दूंगा 4 बार, और 4 से 40 को काटूंगा कितनी बार 10 बार। तो यहाँ तो 18 आया है, यहाँ पर 10 अलग अलग आ रहा है, बराबर नहीं आ रहा। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। हम दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं। क्या है दे रखा है 50। क्लियर है, कितना निकालना है 50 का 20% निकालना है, निकाल लेंगे। परसेंट का मतलब बटे में 100। दूसरा कितना है 40 रुपये, तो 40 लिख लो। 40 का कितना निकालना है 25%, तो 25% निकालेंगे, बटे में कितना 100। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, 0 से 0 गया, 0 से 0, 5 दूनी का कितना हो जाएगा 10। यहाँ सॉल्व करेंगे
25 से कटेगा 100 4 बार, 4 से कटेगा 40 10 बार। तो यहाँ भी 10 आया है, यहाँ भी 10 आया है, हो गया दोनों बराबर। हो गया दोस्तों आपका बी ऑप्शन सही। यहाँ तो 18 और 10 आया था अलग अलग, मैंने क्या बताया, क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, दोनों बराबर हैं। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई दोस्तों बात, तरीका आपकी समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। क्लियर हुई दोस्तों बात। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक वस्तु पर 15% का बट्टा दूसरी वस्तु पर 20% के बट्टे के समान है। समान का मतलब क्या है, बराबर है। उन दोनों वस्तुओं का मूल्य हो सकता है। बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन दोस्तों, कुछ भी अलग नहीं है। अब आपको तरीका समझ में आ गया है, एक बार में कर देंगे। पहला ऑप्शन ले लेते हैं 80। 80 रुपये का क्या निकालेंगे, 15% निकालेंगे। परसेंट का मतलब क्या होता है, बट्टे में 100। दूसरा कितना मूल्य दे रखा है, 60 रुपये। 60 का कितना निकालेंगे, 20% निकालेंगे। परसेंट का मतलब बट्टे में 100। बस इसी को सॉल्व कर लेना है, आपका क्या आ जाएगा, आंसर दोस्तों आ जाएगा। क्लियर हुई दोस्तों बात। अब देखिए 20 से दोस्तों ये कट जाएगा 4 बार में, और 20 से ये कट जाएगा दोस्तों 5 बार में। क्लियर है। 5 से कट जाएगा 15 3 बार में, 4 तिहाई कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इनका कितना निकल के आया है, 12। इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, क्या बता, 6 और 2, 6 का 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 6 दूनी कितना जाएगा, 12। ये भी 12, ये भी 12, हो गया ना दोस्तों समान बराबर। तो यही क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका सही आंसर। क्या आना चाहिए, जितना यहाँ पर निकल के आया है उतना ही यहाँ पर निकल के आना चाहिए। समान की बात हो रही है, बराबर की, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। यदि पिछले क्वेश्चन में कोई भी डाउट था तो इस क्वेश्चन में अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक वस्तु की खरीद पर जिस पर 15% की छूट दी गई है, क्लियर है, 45 रुपये की बचत करता है, उस व्यक्ति को कितना भुगतान करना पड़ा। क्लियर दोस्तों, देखिए क्या करा है, एक व्यक्ति एक वस्तु की खरीद पर क्या करता है, 15% की छूट दी गई है। एक व्यक्ति एक वस्तु की खरीद पर जिस पर 15% की छूट दी गई है उस पर क्या करता है, वो 45 रुपये की बचत करता है। तो कह सकते हैं 15% बराबर कितना हो जाएगा, 45 रुपये के हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, एक व्यक्ति एक वस्तु की खरीद पर जिस पर 15% की छूट दी गई है उस पर क्या करता है, 45 रुपये की बचत करता है। जिस वस्तु पर 15% की छूट दी गई है उस पर क्या करता है, 45 रुपये की बचत करता है। तो 15% आपका 45 रुपये के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो 15% हो गया दोस्तों 45 रुपये के बराबर। तो क्या करेंगे, इस 45 में इस 15 से भाग दे देंगे। 45 में क्या करेंगे, इस 15 से भाग दे देंगे, गुने 100 कर देंगे। तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, टोटल भुगतान निकल के आ जाएगा, टोटल मूल्य। क्लियर दोस्तों, टोटल मूल्य निकल के आ जाएगा। 15 से काटो 45 को 3 बार, 3 का मल्टीप्लाई 100 में कितना हो जाएगा, 300। टोटल मूल्य कितना निकल के आ गया है दोस्तों, 300 आ गया है। क्लियर है, कितना आ गया है, 300। इस 300 में क्या करेंगे, ये जो 45 रुपये की बचत है इसको माइनस कर दीजिए, बस आ गया आपका आंसर। अब 300 में से 45 जाएगा, कितना बचेगा, 255। 255 रुपये का भुगतान करना पड़ा। भाई 45 रुपये की तो बचत हो गई, छूट कितने की मिल गई उसे, 45 रुपये की छूट मिल गई। 300 रुपये की चीज़ थी, टोटल रुपये हमने निकाल लिया कितना है, ठीक है, टोटल रुपये हमने निकाल लिया कितना है, 300। कोई वस्तु 300 रुपये की थी टोटल, उसमें से क्या हुआ, उसे 45 रुपये की छूट मिल गई। तो टोटल भुगतान उसे कितना करना पड़ेगा, 255 रुपये। मतलब 300 रुपये वाली चीज़ उसको कितने में मिल गई, 255 में मिल गई, क्योंकि 45 रुपये का क्या हो गया, उसे बचत हो गया। समझ में आ गई दोस्तों बात। तो 255 किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। बी ऑप्शन हो जाएगा आपका सही आंसर। क्लियर होगी दोस्तों बात। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक वस्तु की खरीद पर जिस पर 20% की छूट दी गई है 25 रुपये की बचत करता है, उस व्यक्ति को कितना भुगतान करना पड़ा। बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है, 20% की छूट दी गई है और 25 रुपये की बचत करता है। तो कह सकते हैं 20% बराबर कितना हो जाएगा, 25 रुपये के हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इस 25 में इस 20 से भाग दे देंगे, गुने 100 कर देंगे, टोटल मूल्य आपको पता चल जाएगा। 20 से काटो 100 को कितनी बारी, 5 बारी, 5 का करो 25 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 125। तो टोटल मूल्य आपको पता चल गया कितना है, 125।
अब उसे बचत कितने की हो रही है दोस्तों, 25 रुपये की हो रही है। तो 125 रुपये टोटल मूल्य है, उसमें से 25 की बचत हो रही है, तो 25 को क्या करेंगे आप, माइनस कर देंगे। 125 में से 25 को माइनस किया, इसका मतलब वह वस्तु उसे कितने में मिलेगी, 100 रुपये में मिलेगी। क्लियर है। कोई वस्तु 125 रुपये की थी, उसे क्या हुआ, 25 रुपये की बचत हो रही है। क्लियर है। तो 25 रुपये की बचत हो रही है, 125 में से बचत को माइनस कर दीजिए, कितने की मिलेगी वह वस्तु, 100 रुपये में। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई दोस्तों बात। मैं उम्मीद करता हूं आज की वीडियो में जितने भी क्वेश्चन कराए हैं सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और दोस्तों मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया है घर से करने के लिए, उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। क्लियर है। कमेंट कीजिए, जल्दी से जल्दी उसका आंसर बताइए क्या होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।